Hello बच्चों, let's see the question. The phenomena in which the members of a species do not interbreed with the members of other species or same species is option A geographic isolation, option B habitat species, option C temporal isolation, option D reproductive isolation. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, चीजों को अच्छे से जानेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान। देखो बच्चों, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बेसिकली है क्या चीज? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अच्छे से नोट करके लिखो। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन द कंडीशन द condition states the condition when two population of a species can no longer interbreed उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोलेंगे। फिर से देखो, अब क्या होगा? एज अ रिजल्ट क्या होगा? उनमें जीन फ्लो जो होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अभी अगर डिफरेंट स्पीशीज में बात करें तो डिफरेंट स्पीशीज में भी ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से इंटरब्रीड होने का जो चांस था वो क्या हुआ? बंद हो गया। क्या हुआ? बंद हो गया। तो बच्चों फिर क्वेश्चन में वापस आओ। The phenomena in which the members of a species do not interbreed with the members of other species or same species क्या होता है? वो क्या है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। उसके वजह से जो नया स्पीशीज बन रहा था, जो रिकॉम्बिनेशन के थ्रू नया कैरेक्टर्स आ रहा था, म्यूटेशन होने का चांसेस था, जीन फ्लो होने का चांसेस था, सब बंद हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए बोला है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, नहीं वो तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी बोला है हैबिटेट स्पीशीज, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी बोला है टेम्पोरल आइसोलेशन, ये भी आंसर नहीं हो सकेगा। तो कौन सा आंसर होगा बच्चों? वेरी गुड, आपने तो पकड़ लिया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन विल बी द आंसर ओवर हियर। कौन सा आंसर होगा बच्चों? रिप्रोडक्टिव isolation. The phenomena in which the members of a species do not interbreed with the members of other species or same species, क्या आंसर होगा बच्चों? ऑप्शन डी, reproductive isolation will be the answer over here. Option D will be the answer here. तो बच्चों जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जहां पे आपको बोला है कि दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे, कि एक स्पीशीज अपने दो पॉपुलेशन में इंटरब्रीड नहीं कर पा रहा, उसको आप क्या बोलोगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोलोगे। तो आप हमेशा टू द पॉइंट चीज याद रखो, तो आपको क्वेश्चन में आंसर सॉल्व करना बहुत आसान होगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा बच्चों? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।